नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बोहरा फिर से एक बार आज आपके सामने एक ऐसी घटना लेके आया हूं जो घटना आपको विचलित कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, यह घटना बहुत ही विचलित करने वाली है और हम सबको परेशान करने वाली घटना है। और यह घटना किसी के भी जिंदगी में हो सकती है और हुई है, ऐसा आप मान के चलिए। एक घर के बाहर मोहल्ले के अंदर एक ट्रेन 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 करती है, एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस की आपको मालूम है ध्वनि कैसी, आवाज कैसी आती है। वो एम्बुलेंस आती है और एक घर के बाहर आके रुकती है। सबको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर शर्मा जी, जिनकी उम्र 36 साल थी, एक्सीडेंट में रात को एक्सपायर हो गए हैं और ये सुबह का 10 बजे है और ये एम्बुलेंस उनकी बॉडी को उनके घर में लेके आई है। घर का दरवाजा खुला है और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उनकी पत्नी और 3 साल की बेटी, ये दोनों ही उनके साथ में थे। बाकी के घर के जो नजदीक के रिलेटिव थे वो आए हुए हैं, पत्नी के मायके वाले आए हुए हैं और सभी लोग इकट्ठे हैं। और जैसे ये बॉडी घर के आंगन में रखी जाती है, उसी समय जोर से चित्कार की आवाज आती है और घर के सभी लोग रोना धोना चालू हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो आवाज प्रखर आ रही है वो एक छोटी बेटी की और उसकी पत्नी की जो रोने की आवाज है वो सभी लोग सुन सकते हैं। दोस्तों, ऐसी इस हृदय विदारक घटना के समय सभी लोग उस पत्नी को ढाढ़स बना रहे हैं, उस महिला को ढाढ़स बना रहे हैं कि भाभी जी कुछ नहीं होगा, बहन जी कुछ नहीं होगा, सब लोग हैं ऐसा करके। और ये घटना ऐसे ही निकल जाती है, बॉडी चली जाती है, सब कुछ क्रियाक्रम का कार्यक्रम हो जाता है और 1 महीने बाद इनके घर का दरवाजा बंद होता है। सारे के सारे घर के रिलेटिव जा चुके हैं। इस घर के अंदर ये एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी बैठे हैं और इसी समय घर की वापिस एक बेल बजती है। और इस समय जो बेल बजती है वो और खतरनाक सिचुएशन में होती है। बेल बजती है सुबह के तकरीबन 11 बजे हैं और जैसे ये बेल बजती है, महिला दरवाजा खोलती है तो सामने उसको 4 हट्टे कट्टे आदमी और एक टोइंग वैन दिखाई देती है। और ये लोग आकर के कहते हैं, बहन जी आपके हस्बैंड ने यहाँ तक की जो कार है उसका EMI भरा नहीं है, इसलिए हम ये कार लेके जा रहे हैं, आप इसके पेपर हमें दे दीजिए। और अगर नहीं ले जाना चाहते तो आप इसके सारे पैसे EMI नहीं तो सारे पैसे भर दीजिए। महिला पहले ही बता चुकी है कि मेरे पास इसको पैसा भरने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। गाड़ी गई। मोहल्ले के सभी लोग देख रहे हैं, जो शर्मा जी सुबह निकलते थे नौकरी के लिए, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा पगार था। उस पगार के बाद में उन्होंने एक बड़ी हसरतों से जो कार ली थी, उस कार के अंदर कितनी बार मोहल्ले के दूसरे लोगों को भी वो घुमाने के लिए लेके गए थे। उसी कार के अगली सीट पे शर्मा जी बैठते थे, बाजू में उनकी पत्नी बैठती थी और पीछे उनकी बेटी बैठती थी। वही कार आज वो कंपनी वाले लेके चले गए। इस महिला के आंखों में जो आंसू दिखाई दे रहे हैं वो आंसू बहुत सारी कहानियां सुना देते हैं। ये कार चली गई, उसके तीसरे या चौथे दिन वापिस इस दरवाजे की घंटी बजती है और इस समय ये जो दरवाजे की घंटी बजी है वो मुझे लगता है हमको और ज्यादा परेशान करने वाली घंटी होगी। और इस महिला को कितना परेशान किया होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये जब घंटी बजी है तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपके हस्बैंड ने हमारे से तकरीबन 2 लाख रुपया का एक लोन लिया हुआ था, उस लोन को आपको पेमेंट करना है। महिला ने कहा कि मेरे पति तो गुजर गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये तो देना पड़ेगा। देखिए पेपर के ऊपर बाकायदा उन्होंने लिए हुए हैं पैसे 2 लाख रुपए हमारे से। महिला ने कैसे भी करके घर से इधर उधर करके निकाल के, जो उसके हाथ में जो थोड़े कुछ जेवर वगैरह थे वो सब निकाल के पैसे की कीमत निकाली गई और ये 1-2 दिन के अंदर पूरे 2 लाख रुपए उसको दिए गए। लेकिन इस 2 लाख रुपए के सामने महिला के हाथ में जो जेवर चूड़ियां थी वो सभी की सभी जा चुकी थी। दोस्तों, ये घटना ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस घटना को जब घटते हुए लोगों ने देखा है और उन्होंने जो वर्णन किया है ना, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है। अब ये सब कुछ हो गया, ये पत्नी बूझ सी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और इसकी बेटी जो सुबह शाम बाहर जो खेलने के लिए जाती थी, अब ये बेटी भी बाहर खेलने जाना इसने बंद कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में अचानक सुबह एक दिन वापिस इस दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे की घंटी बजती है तो आकर के जो खड़ा है वो मात्र 1800 रुपए लेने के लिए खड़ा है और वो है उनके पूरे एरिया का न्यूज़पेपर वाला। और उसने कहा है मेरे न्यूज़पेपर के पैसे दे दीजिए बहन जी। बहन जी ने कुछ ना भी नहीं कह सकती क्योंकि 1800 रुपए जैसा कीमत कोई भी ना नहीं कहेगा और न्यूज़पेपर आ रहे थे घर में। ये 1800 रुपए देने के लिए उसने केवल इतना ही कहा, 2 मिनट रुक जाओ भैया। दरवाजा वापिस बंद हुआ, अंदर से एक ताड़ करके टूटने की आवाज आई जैसे कि गुल्लक टूटता है और उस गुल्लक में से जो पैसे निकले गए वो पैसे निकाल करके इस न्यूज़पेपर वाले को दे दिए गए। दोस्तों, बहुत विकट परिस्थिति।
आप जब ये कहानी सुन रहे हैं या ये घटना सुन रहे हैं, जैसे ही मैंने भी ये जब घटना सुनी तो मुझे भी रोना जैसा हो गया था, और आपको तो निश्चित तौर पे होगा, और ये किसी के लिए भी हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटना जब मोहल्ले वाले सुनाते हैं ना, तब आज भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और आश्चर्यचकित करने वाला है। तकरीबन 3 महीने बाद एक दिन वापिस इस घर के बाहर एक कार आके खड़ी हुई, और उस कार में से एक अच्छा खासा व्यक्ति बाहर निकला और उसने दरवाजे को ठक 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 पीटना शुरू किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण बेल नहीं बजी शायद, लेकिन ठक ठक करना शुरू किया। पड़ोसियों ने आके बोला, क्या हो गया भाई साहब, इस महिला के पास कुछ भी नहीं है, अब प्लीज आपको कुछ भी लेना है तो छोड़ दीजिए, अब इस महिला कुछ नहीं दे पाएगी, हम जानते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे भी करके इस महिला से मुझे मिलवाइए। और जब दरवाजा खुला, पड़ोसियों ने कहा कि कोई आया है, प्लीज दरवाजा खोलो, ये पैसा मांगने के लिए नहीं आया है। ऐसा जब बताया गया तो दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने के बाद में जिस महिला को उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति की ही भाषा में जो उन्होंने लिखा है वो बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उस महिला को देख के मैं पहचान नहीं पाया। फिर भी मैंने उसको कहा, भाभी जी आप तो मुझे पहचानती है, मैं आपके पास आया था आज से 5-6 महीना पहले, और आप शर्मा जी के साथ में आपने मुझे चाय भी पिलाई थी, और उस समय मैंने आपको कहा था, शर्मा जी के सामने बताया था कि शर्मा जी के हम लोग 20 लाख की इंश्योरेंस करने के लिए आया था, और 20 लाख की इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इससे क्या क्या होगा। तो आपने कहा था कि नहीं, हमारे को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हम हमारे खर्चे में और हमारे इस सिचुएशन में खुश हैं, हमको इंश्योरेंस नहीं लेना है। शर्मा जी चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने उनको चुप करा करके इंश्योरेंस नहीं लेने के लिए बोला था। मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं। वो महिला, वो जो व्यक्ति बता रहा है, वो महिला और जोर जोर से उसी समय रोने लगी, मेरी गलती हो गई। उसने कहा, आपने गलती की थी भाभी जी, लेकिन शर्मा जी ने नहीं। शर्मा जी ने आपके यहां से जब निकल गया मैं, उसके बाद में शर्मा जी ने मुझे तीसरे दिन फोन करके बुलाया और मुझे 6 महीने की किस्त दी, और कहा कि ये इंश्योरेंस मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए भी बहुत जरूरी है, और मेरे बुढ़ापे के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब मैं कहां जाऊंगा, इसलिए तू ये लेके जा पैसे और मेरे इंश्योरेंस कर दे, और इसके ऊपर जो एड्रेस है ना, वो मेरे गांव का एड्रेस डालना, और मेरी पत्नी को पता नहीं लगे, ये जरा सा ध्यान रखना। शर्मा जी ने वो इंश्योरेंस कर लिया था, इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई थी। मैं आपके पास इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं बाहर गांव गया हुआ था, और जैसे ही मैं बाहर गांव से आया वापिस, तब तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। भाभी जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय जो शर्मा जी ने जो निर्णय लिया था उस समय, उसके कारण में इस समय आपको तकरीबन 40 लाख रुपए मैं देने वाला हूं, और तो और आपकी बेटी के लिए अगले 25 साल तक 2 लाख रुपया हर साल, चाहे वो पढ़ाई के लिए यूज करे, चाहे और किसी के लिए यूज करे, देने वाला हो। और जब 25 साल पूरे हो जाएंगे इस पॉलिसी के तहत, तब आपके हाथ में 50 लाख से ज्यादा पैसा आएंगे। और मजे की बात यह है भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपको इस पॉलिसी का कोई प्रीमियम, कोई आगे किस्त भरनी नहीं है। एक्सीडेंटल राइडर के साथ में ली हुई पॉलिसी के कारण यह सब कुछ संभव है। आप विश्वास कीजिए, जब ये व्यक्ति मुझे ये बता रहा था ना, और उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने बोला मेरे आंखों में जो चमक है उससे ज्यादा चमक उस मोहल्ले के पड़ोसियों के दिमाग में और उनकी नजर में मुझे दिखाई दे रही थी। और उस पत्नी के मन में जो अपने पति के प्रति जो प्रेम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद जो उसकी रुलाई फूटी थी, मुझे लगता है जब उसके पति की जो अर्थी गई थी, उससे भी ज्यादा जोर से उस पत्नी ने, जब मैंने चेक ले जाके दिया, तब तो उसकी आवाज जो करुणा भरी थी ना, वैसी थी। एक घटना ने इस इंश्योरेंस एजेंट को हिला के रख दिया था। उसने बताया कि आज मैं जब भी जहां भी जाता हूं ना, इस घटना का जिक्र पहले कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मुझे उनकी पत्नी या उनके रिलेटिव कहते हैं हमको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंश्योरेंस की जरूरत या इंश्योरेंस क्या क्या कर सकता है, उनके जीवन के लक्ष्यों को कितना पूरा कर सकता है, उस शर्मा जी ने जब मुझे बताया था कि मेरी जिंदगी के कुछ लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में एक लक्ष्य है कि कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर में इतना पैसा आना चाहिए ताकि मेरी पत्नी को किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़े। उनका एक लक्ष्य था कि मेरी बेटी की पढ़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। उनका लक्ष्य था कि बुढ़ापे में मेरे हाथ में इतने पैसे आए ताकि मैं और मेरी पत्नी मेरी बेटी की शादी अच्छे ढंग से कर सके। ये सारे लक्ष्य लेकर के जो शर्मा जी ने वो पॉलिसी ली थी, उस सारे लक्ष्यों को पूरा करने वाली ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी उस व्यक्ति को दी गई थी। इसलिए ये सारी घटनाएं होने के बाद में जो सुख की अनुभूति
दुख में से निकल के आई थी, वो सुख की अनुभूति जब दुख में से निकल के आती है, उसका परिणाम और उसका आशीर्वाद मुझे लगता है ये सबसे बड़ा होता है। और ये आशीर्वाद लेने का और समाज में जाकर के ऐसे बहुत सारे जो शर्मा जी बैठे हुए हैं, उन सभी को जाकर के ये बताने की जवाबदारी आपकी और हमारी है। हम किसी की जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आपको ये मेरे छोटे से वीडियो से आ ही गया होगा। आपको लोगों के पास जाकर के ये समझाना जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं समझाएंगे तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो जवाबदारी दी गई है, उस जवाबदारी से हम लोग भाग जाएंगे। इसलिए आज के बाद कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति आपको अगर कोई कहता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या उसकी पत्नी मुझे कहती है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तब आप उसको ये वीडियो जरूर बताइए और ये घटना भी जरूर बताइए। आपको चाहिए तो इस पॉलिसी नंबर और ये कहां की घटना है, ये पूरी की पूरी जानकारी आप तक दी जा सकती है। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बोहरा।